नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस एस्ट्रो लाइव चैनल पे। इस चैनल में हम वर्तमान समय के गोचर की भविष्यवाणियाँ और आने वाले समय में देश दुनिया में क्या होने वाला है, मुख्य रूप से इसकी बातें करते हैं। और हमारे पिछले 2-3 वीडियोज़ में हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दे दोस्तों उठाए हैं और उन मुद्दों के बारे में और भी ज़्यादा क्लैरिटी हम चाहते थे कि दर्शकों को मिले और हमें भी प्राप्त हो। इस उद्देश्य से हमने भारत का आने वाला समय किस तरह से रहेगा, क्योंकि ये 13 दिन का पक्ष हो रहा है, इसके बारे में जो हमने रिसर्च की, उस रिसर्च की फाइंडिंग्स, इसके अलावा भारत की महादशा, अंतरदशा, ये सब चीज़ें जो हैं ये किसी एक और इशारा विशेष रूप से नहीं कर पा रही थी, सिर्फ इस ओर इशारा कर रही थी कि कोई नेचुरल कैलामिटी, विशेषकर भूकंप की परिस्थितियां बनेंगी। तो भूकंप का डायरेक्शन, हमसे कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि कहाँ पर भूकंप आएगा, उसका भी हमको जवाब देना है। और भी कुछ प्रश्न हैं, उनको भी मैं इसमें प्रेजेंटेशन में शामिल करूँगा, बताऊँगा उनके बारे में भी। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें हम भारत में किस तरह का समय आने वाला है इसकी चर्चा करेंगे। और प्रश्न कुंडली दोस्तों, जो लोग प्रश्न कुंडली के बारे में नहीं जानते हैं उनको थोड़ा इसका ज्ञान उसके बारे में बता दूं। प्रश्न कुंडली एक ऐसी विधा है दोस्तों जिसमें यदि आप सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हुए और कोई आपके मन में अगर प्रश्न है किसी के भी बारे में, यदि आपके अपने के बारे में है, अपनी संतान के बारे में है, अपने किसी प्रियजन के बारे में है, परिवार के बारे में है, या किसी ऐसे व्यक्ति के भी बारे में है जिसको आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानता, या देश के बारे में है, किसी भी विषय पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपकी कोई वस्तु गुम हो गई है तो आप उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई अपना घर छोड़ के चला गया है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। जब किसी का बेटा घर से चला गया, पिताजी घर से चले गए, या किसी की कोई सामान किसी का गुम हो गया, या कोई बीमार है, कब वो ठीक होगा, इस तरह के प्रश्न जो अनुत्तरित रह जाते हैं। और ज्योतिष में कुंडली के आधार पे जिसमें ठीक ढंग से एकदम पिन पॉइंटेड समाधान नहीं मिल पाता है, तो पिन पॉइंटेड समाधान के लिए प्रश्न कुंडली का सहारा सारे ज्योतिष लोग लेते हैं जिनको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। और हमने देखा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि काफ़ी सही मार्गदर्शन इसमें मिलता है। ऐसे लोग भी प्रश्न कुंडली का सहारा ले सकते हैं जिनको अपना बर्थ टाइम नहीं मालूम है, जिनको जन्म का दिन, तारीख, समय कुछ भी नहीं मालूम है, वो भी अपने प्रश्नों का समाधान प्रश्न कुंडली के माध्यम से ले सकते हैं। और हमारा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है स्वयं के बारे में विशेषकर, तो हमने देखा है कि उसकी जो मूल कुंडली है उससे बहुत हद तक मिलती जुलती ग्रह स्थितियों में ही वो प्रश्न पूछता है। यही इस प्रश्न कुंडली की विशेषता है, यही इसकी खासियत है। तो दोस्तों, आज प्रश्न कुंडली के माध्यम से मैंने स्वयं एक प्रश्न पूछा, और प्रश्न ये था कि आने वाला समय भारत का किस तरह से होगा। क्योंकि मुझे अपने जो सिक्स्थ सेंस आप कह सकते हैं, इंट्यूशन कह सकते हैं, इसके द्वारा इस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि कोई बड़ी घटना आने वाले समय में हमारे सामने आ सकती है। इस तरह के संकेत मुझे लग रहे थे और उसी का मार्गदर्शन लेने के लिए मैंने ये प्रश्न कुंडली का सहारा लिया है। तो प्रश्न कुंडली जो मैंने प्रश्न पूछा 8:30 बजे, आज दिनांक 7 अगस्त को मैंने ये प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न कुंडली आपके सामने है दोस्तों। इस प्रश्न कुंडली में कुंभ लग्न है और जैसा कि हम देख सकते हैं कि लग्न में बृहस्पति विद्यमान है वक्री स्थिति में। सप्तम स्थान में मंगल और शुक्र उनके साथ साथ हैं और
मंगल और शुक्र की दृष्टि है गुरु पर पूर्ण रूप से, और गुरु की दृष्टि है मंगल और शुक्र पे। चौथे और 10वें भाव में राहु और केतु की स्थिति है, और 6वें भाव में चंद्रमा, सूर्य और बुध हैं, जबकि चंद्रमा और बुध दोनों कंबस्ट हैं क्योंकि सूर्य के बहुत करीब हैं। और शनि 12वें भाव में है वक्री स्थिति में। तो ये स्थितियां हैं दोस्तों। शनि के साथ जैसा कि हम देख सकते हैं प्लूटो भी हैं, और यूरेनस जो है वो 3रे भाव में बैठे हैं, और ये ग्रह स्थितियां हैं। नेपच्यून लग्न में गुरु के साथ स्थित है। अब इस परिस्थिति का क्या तात्पर्य है, ये ज़्यादा ज्योतिष के गहराई में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत से लोग इससे बोर हो जाते हैं। इसका आउटकम आपको बताऊंगा, और जो लोग ज्योतिष में के जानकार हैं, रुचि रखते हैं, वो भी साथ साथ देखते जाएं। थोड़ा थोड़ा मैं हिंट करता चलूँगा ज्योतिष के बारे में भी, ज़्यादा हिंट नहीं करूँगा वरना लोग बोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है, प्रश्न कुंडली जब भी पूछी जाती है, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, 3 चीज़ों का कहना चाहिए। पहली बात होती है कि प्रश्न लग्न क्या है, दूसरी बात किस भाव से संबंधित, किस चीज़ से संबंधित प्रश्न है, और तीसरी बात किस वार में वो प्रश्न किया गया है, उसका भी बड़ा महत्व हो जाता है, वारेश का। तो अभी जो स्थिति है इसमें लग्नेश और वारेश दोनों ही शनिदेव हैं और 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और जो भाव हम कह सकते हैं तो मुख्य रूप से हमारे मन में जनता का भाव था, जनता के लिए कैसा रहेगा, और सत्ता या शासन के लिए ये कैसा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको इंट्यूशन से ऐसा लग रहा है कि शासन को, यानी जो लोग सत्तासीन हैं, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, मुखिया हैं, उनको कुछ खतरा बन सकता है। ये हमारे मन में ये भाव थे, और मन के भाव का आधार भी मिलता है प्रश्न कुंडली में, और उसका समाधान भी मिलता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न कुंडली ये बता रही है कि कहीं ना कहीं राजा की स्थिति कष्टप्रद दिख रही है, क्योंकि राजा का जो भाव है 10वां भाव, उसमें केतु विद्यमान है और जनता के भाव में राहु विद्यमान है। तो जनता को भी कष्ट दिख रहा है दोस्तों आने वाले समय में, और राजा को भी कष्ट दिख रहा है। राजा के भाव का स्वामी मंगल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और नवमांश कुंडली में ये मंगल नीच के हो जाते हैं, कर्क राशि में हैं अभी। तो मंगल जो है, चूंकि इस कुंडली में तो वो गुरु से दृष्ट हो गए हैं, इसलिए काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जा रहा है, लेकिन नवमांश कुंडली में मंगल नीच के हैं। तो इसका साफ तात्पर्य है दोस्तों कि राजा पर कुछ गंभीर कष्ट आएगा। हालांकि चूंकि गुरु की दृष्टि है मंगल पर, इसलिए उस कष्ट से वो निकल जाएंगे, बच जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी रक्षा होती हुई भी दिख रही है इस कुंडली में। दूसरा जो चीज़ था दोस्तों कि मंत्रियों पर भी हमको कुछ खतरा आता दिखता है, ऐसा इंट्यूशन हो रहा है। तो मंत्रियों का जो भाव होता है वो 9वां भाव होता है, और उसके स्वामी भी शुक्र हैं, जो कि मंगल के साथ यानी दशमेश के साथ, राजा के साथ मंत्री भी बैठे हुए हैं और 7वें भाव में बैठे हुए हैं, और वो भी गुरु से दृष्ट हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्री पर भी प्रोटेक्शन है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जहाँ पर ये राजा और मंत्री दोनों बैठे हुए हैं, जिस घर में, उस घर का स्वामी अपने स्थान से 12वें में बैठा हुआ है और शनि के सामने है, शनि से दृष्ट है, और खराब स्थिति में है, ऐसा हमें कहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि राजा और मंत्री अभी कहीं पे भी साथ साथ जहाँ मूव करते हैं वहाँ उनको बहुत सावधानी रखना चाहिए। जो उनके स्थान है, रहने के स्थान है साथ में, जहाँ पर खासकर जैसे मीटिंग वगैरह होती है, या जहाँ पर राजा और मंत्री साथ साथ बैठते हैं, उन स्थानों की विशेष चौकसी करने की आवश्यकता है, उन स्थानों की विशेष पहरेदारी करने की आवश्यकता हमको इस प्रश्न कुंडली से दिखाई देती है। जो जिस घर में राजा और मंत्री बैठे हैं दोस्तों, वो पड़ोसी मुल्कों को भी रिप्रेजेंट करता है 7वां भाव। मंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी कि मेदिनी ज्योतिष में 7वां भाव पड़ोसी मुल्कों को रिप्रेजेंट करता है,
और वहाँ पर राजा और मंत्री का बैठना और उसके भाव के स्वामी का अपने से 12वें होना, इसका मतलब है कि राजा और मंत्री पर जो कष्ट होगा या हो सकता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्कों का षड्यंत्र हो सकता है, ऐसा हमको दिखलाई दे रहा है इस प्रश्न कुंडली से। तो मुख्य रूप से राजा मंत्री और उनकी स्थिति के बारे में ये मैंने विवेचना जो की है वो आपको शायद समझ में आई होगी। अष्टक वर्ग का भी सहारा हम लोग लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जब हमने अष्टक वर्ग में देखा तो अष्टक वर्ग में राजा का जो भाव है उसमें बिंदु अच्छे हैं, 32-33 बिंदु हैं जो कि अच्छा माना जाता है, जबकि मंत्री के भाव में सिर्फ 20 बिंदु हैं दोस्तों, और 24 से कम कोई भी बिंदु खराब माने जाते हैं। तो सारी गणना से ये स्पष्ट हो रहा है कि राजा से ज़्यादा खतरा मंत्री को है, और मंत्रियों को अभी विशेष रूप से अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए। या ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसकी वजह से मंत्रियों पर कुछ कष्ट आ जाए, वो शारीरिक हो या राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार से ये कष्ट की परिस्थितियाँ आ सकती हैं। या उनका हम कहें अगर कि चूँकि मंगल और शुक्र हैं ये दोनों ग्रह और सप्तम भाव में बैठे हैं, तो चरित्र हत्या का भी प्रयास हो सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों के लिए सावधानी आवश्यक है। अब आइए जनता के भाव पे हम चलते हैं, जनता को क्या स्थिति दिखाई देती है। तो जनता के भाव पर दोस्तों राहु विद्यमान है, और राहु कहीं ना कहीं अचानक परिस्थितियों को जन्म देने वाले ग्रह हैं, और जनता के घर का स्वामी भी शुक्र है जो कि सप्तम भाव में बैठा हुआ है जैसा मैंने बताया, और गुरु से दृष्ट है। और ये गुरु और शुक्र का जो दृष्टि संबंध है दोस्तों, ये नवमांश कुंडली में भी दोनों साथ साथ बैठते हैं, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक कॉम्बिनेशन है इस प्रश्न कुंडली में, गुरु और शुक्र का एसोसिएशन। और गुरु और शुक्र का एसोसिएशन कहीं ना कहीं ज्ञान को दर्शाता है, क्योंकि दोनों ही एक देवताओं के गुरु हैं और एक दानवों के गुरु हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ज्ञानवान लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण कुछ रोल रहने वाला है हमारे देश में, विशेषकर इकोनॉमी पर, क्योंकि गुरु इस कुंडली में धन के संबंधित दोनों भावों के स्वामी हैं। तो इकोनॉमी हो या बैंकिंग सेक्टर हो, उसको भी ये दोनों ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ हमको लगता है कि विशेष बातें आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकती हैं, और बैंकिंग सुधार की बात हो या कोई भी बात हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, ज्ञान से रिलेटेड हो, इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित बातें चर्चा में रहेंगी, बातें मुख्य भूमिका देश में अदा करेंगी, ऐसा हमको लग रहा है इस प्रश्न कुंडली को देख के। जनता के भाव की जो मैं बात कर रहा था, तो जनता के भाव में राहु कहीं ना कहीं जनता को कष्ट की सूचना दे रहा है, और जनता का मंडेन एस्ट्रोलॉजी में कारक चंद्रमा होता है जो कि कंबस्ट है, सूर्य के पास अमावस्या शुरू हो चुकी है, तो सूर्य के पास जला हुआ है, जनता को कष्ट दिखाई दे रहा है, और ये कष्ट बुखार से, पीड़ा से, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से हमको दिखता है। अब भूकंप के बारे में जो हमसे प्रश्न पूछे गए थे पिछले वीडियो में, कि हमने कहा था कि एक बड़ा भूकंप हम देख पा रहे हैं, तो कुछ हमारे आदरणीय दर्शकों ने प्रश्न पूछा था कि किधर ये होने वाला है। तो इस प्रश्न कुंडली के आधार पे मैं ये बता सकता हूँ कि उत्तर और उत्तर पश्चिम ये दो दिशाएं हैं दोस्तों जहाँ पर सबसे बड़ा खतरा हमको दिख रहा है भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का। उत्तर हो या उत्तर पश्चिम की दिशा,
इन दोनों क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहना चाहिए। उत्तर का क्षेत्र यानी संपूर्ण उत्तराखंड हो गया, हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश का भाग हो गया, नेपाल से जुड़ा हुआ एरिया हो गया, दिल्ली का क्षेत्र हो गया, और फिर उससे हम पश्चिम चलते जाएं तो राजस्थान का पूरा क्षेत्र हो गया, और गुजरात तक हम कह सकते हैं कि ये खतरा हमको दिखाई दे रहा है प्राकृतिक आपदाओं का। तो वो जो पूरा बेल्ट है गुजरात से लेके आप नेपाल के बॉर्डर तक का, उस क्षेत्र में हमको लगता है कि भूकंप आने का खतरा है, बड़े भूकंप का खतरा हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों कुछ एक हमारे दर्शक ने प्रश्न पूछा था कि पीएमसी बैंक का कब लोगों को फ़ायदा मिलेगा, उसमें जो अड़चन आई हुई है। तो चूंकि इस कुंडली में, प्रश्न कुंडली में लग्न में बृहस्पति हैं, तो जैसा मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर, तो पीएमसी बैंक के बारे में भी कुछ अच्छी खबरें आपको जल्दी ही सुनने में आ सकती हैं, ऐसा हमको लगता है। ये जो प्रश्न कुंडली है दोस्तों, इसके एक और इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो मैं देख पा रहा हूँ कि बुध इसमें कंबस्ट है और सूर्य के साथ है, और नवमांश कुंडली में ये जो बुध है ये नीच का है। तो इसका तात्पर्य दोस्तों, और इसमें भी शनि से दृष्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है बुध जो है अच्छी स्थिति में नहीं है बिल्कुल भी। और बुध कहाँ का स्वामी है आप देखिए, बुध पंचमेश है, यानी कि बच्चों के, संतान के स्थान का स्वामी है। साथ ही शेयर बाजार को भी लीड करता है, बुद्धि को, विवेक को भी ये लीड करता है। तो इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों हमको समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों को कष्ट हो सकता है, ऐसा हमको लगता है। साथ ही शेयर बाजार में बहुत बड़ी उलटफेर आने वाले समय में हमको दिखाई देती है। और ये समय जो हम बोल रहे हैं, आने वाला समय, हमारे मन में जो प्रश्न था वो लगभग 5-6 महीने का था। तो आने वाले 5-6 महीने की हम बात पिछले 2 वीडियोज़ में भी कर रहे थे, लगभग फरवरी मार्च तक के समय का, क्योंकि उसके बाद बहुत ग्रह स्थितियाँ बदलेंगी। शनि कुंभ में चले जाएंगे, गुरु मीन में चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से हम जैसा कि जज कर पा रहे हैं कि अप्रैल के बाद परिस्थितियाँ काफ़ी सकारात्मक हमको दिखती हैं। लेकिन अभी ये जो प्रश्न है हमारा, फरवरी मार्च 2022 तक के लिए हम ये गणना और आकलन आपको बता रहे हैं। तो तब तक के समय में बच्चों को कष्ट, शेयर बाजार में काफ़ी उठापटक हमको दिखाई दे रही है, और पैसा काफ़ी निवेशकों का डूब सकता है। बड़े बड़े शेयरों के दाम भी बीच बीच में गिर सकते हैं काफ़ी, ऐसा हमको लग रहा है। और ये हमारा प्योरली ज्योतिषी आकलन है, और वो भी प्रश्न कुंडली से आकलन है। तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें शेयर बाजार में खेलने के समय। हमको ऐसा ज्योतिषी आधार पर लग रहा है, ये आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। दोस्तों एक और जो प्रमुख बात इस प्रश्न कुंडली की है कि मंगल और शुक्र, जैसा मैंने बताया, और शनि 12वें में बैठे हुए हैं लग्नेश होकर के। तो ये शनि जब भी, लग्नेश जब भी 12वें में बैठ जाता है तो हम उसको बंधन योग कहते हैं। हम उसके 2 परिणाम मुख्य रूप से निकालते हैं, या 3 परिणाम भी बोल सकते हैं। वैसे तो एक ग्रह स्थिति के कई परिणाम होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यदि लग्नेश 12वें में बैठे तो उसके 3 परिणाम हो सकते हैं। पहला परिणाम होता है कि बंधन योग बनता है, अगर खराब ग्रहों से वो दृष्ट हो और भी कुछ ऋणात्मक परिणाम हो। तो जैसा कि यहाँ पर राहु की दृष्टि है और शनि वक्री हैं, थोड़े कमज़ोर भी हैं, सूर्य से दृष्ट भी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों बंधन योग बनता है। तो आने वाले समय में, जैसा हमने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया था, चूँकि सूर्य और शनि इसमें भी आमने सामने हैं, तो जनता और शासन के बीच कन्फ्रंटेशन, उपद्रव कहीं कहीं, और कर्फ्यू की स्थितियां, चाहे वो कोरोना के कारण हो या फिर
स्थितियां बिगड़ने की वजह से हों, कर्फ्यू की स्थितियां भी हमको, चूँकि 12वें में शनि देव बैठे हैं लग्नेश, इसलिए हम ये इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन होता है लग्नेश का 12वें में बैठने का, कि रोगों के कारण अनावश्यक खर्च की स्थितियां, तो वो भी जैसा हमने बताया कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। और तीसरा इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि विदेशों से कुछ संबंध होना या विदेशों का से इन्वॉल्वमेंट होना कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि किन्हीं कारणों से विदेश से या तो व्यापार हो या सैन्य दृष्टिकोण से या किसी भी तरह से विदेशों से भारत के संबंध थोड़ा बढ़ें या उससे रिलेटेड गतिविधियां अगले 6 महीने 7 महीने में ज़्यादा हों, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख बातें थी जो प्रश्न कुंडली के माध्यम से मैंने आपसे शेयर की। और प्रश्न कुंडली एक महत्वपूर्ण साधन है जैसा मैंने बताया, और काफ़ी हद तक इसकी बातें सत्य निकलती हैं। हालांकि इंटरप्रिटेशन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। मैंने अपने ज्ञान के आधार पर इसका इंटरप्रिटेशन किया, और यदि कोई ज्योतिष के जानकार हैं तो वो भी इंटरप्रिटेशन कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, उनका स्वागत है। और दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक टिप्पणी या कोई भी राजनीति संबंधित भविष्यवाणी अगर हम करते हैं तो उसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि हम किसी दल के लिए सकारात्मक या नकारात्मक हैं। ये प्योरली ज्योतिषी आधार पे जो आकलन है वो हम प्रस्तुत करते हैं, और उसी दृष्टिकोण से आपको उसको देखना चाहिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसको देख सकें और सावधान रह सकें। और यदि अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकॉन, बेल की जो घंटी का जो निशान है उसको भी पुश करें, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका आशीर्वाद हमको मिले। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बचपन का प्यार, जो अभी एक गाना चल रहा है, उस पर एक वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ, और उसमें मैं बताऊँगा कि किन लोगों को बचपन का प्यार मिलता है आगे चल के भी। और इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।